गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आए हैं। टॉपिक का नाम होगा दो के बीच तुलना। दो के बीच तुलना, यहाँ सब अंक नहीं है, दो कंपैरिजन टू बिटवीन। देखो टॉपिक का नाम बताते हैं, दो के बीच तुलना। दो के बीच तुलना, कंपैरिजन टू बिटवीन। सबसे पहली बात यहाँ से निकल के आती है कि हमें कभी भी तुलना करनी है किसी वस्तु में, किसी की आयु में, किसी की आय में, किसी की ऊंचाई में, तो हमारे दो लोगों का होना कंपलसरी है। जब हम दो लोग रहेंगे तभी चर्चा कर पाएंगे कौन व्यक्ति किससे ज़्यादा सुंदर है या ऊंचा है या आय उसकी कम या ज़्यादा है, अकेले नहीं होगा। तो इसीलिए टॉपिक का नाम होता है दो के बीच तुलना। और मुद्दे की बात ये है कि ये टॉपिक जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, आप पेन और कॉपी साथ में लेके रहिए। और इम्पोर्टेंस इसका बहुत है क्योंकि ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रोल होता है परसेंटेज चैप्टर से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका सबसे बड़ा आज का वो है कि ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत है। अब हम आपको डिटेल इसकी ये निकाल के देंगे कि आप चाहे इस राइटर की किताब को पढ़िए, सवाल लगाइए। सवाल कितने तरीके से निकल सकते हैं यहाँ पर आप लोग को चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ बाकी सवाल इतने तरीके से कहता है और यही पैटर्न लगाया जाएगा। बातों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर देखेंगे और सवाल लगाया जरूर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको शेयर करते हैं दो के बीच तुलना के सवाल होती तुलना कैसे कैसे। जब हम लोग स्टूडेंट जीवन में होते हैं तो हम लोग पढ़ा करते हैं, तो हम एक ही सीट पे जब फ्रेंड बैठते हैं तो यहाँ पर तुलना करने लगते हैं। कभी कभी आपस में स्टूडेंट लोग बातें करेंगे तो तुलना करने लगते हैं अपनी आयु को लेकर। तो सवाल आयु पर आधारित बन सकता है। आयु पर आधारित कैसे? रमेश की आयु सुरेश की आयु से 20% अधिक है। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 20% अधिक है, तो सुरेश की आयु रमेश की आयु से कितने प्रतिशत कम है? ये तुलना होने लगी। तो पहला सवाल हमें मिल सकता है आयु पर। इसी सवाल में हम लोग कभी कभी तुलना कर सकते हैं ऊंचाई पर। ऊंचाई को लेकर तुलना कर सकते हैं। ऊंचाई के बाद हम लोग कभी कभी तुलना कर सकते हैं आपस में। जब मान लीजिए स्टूडेंट जीवन हमारा खत्म हुआ, हम लोग नौकरी करने लगे, कई 2-3 साल बाद टकराने, तो एक साथ मिले तो आपस में बातचीत हुई तो हम लोग आय पर चर्चा करने लगते हैं। मान लीजिए कोई लड़का मास्टर बन गया, कोई बैंक में क्लर्क है, तो आय पर तुलना करेंगे, ठीक। इसके बाद इसी में एक चौथा क्वेश्चन निकल के आता है चार भाषाओं का लगाने का तरीका। ये ही सीखेंगे अभी हम। गृहिणी पर आधारित प्रश्न। गृहिणी पर आधारित प्रश्न। गृहिणी पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है आर्य अग्रवाल पैटर्न की किताब में सवाल पाए जाते हैं और इसी को हम कह सकते हैं खपत करना। खपत भी होता है कभी कभी। और पांचवा टॉपिक इसमें बनता है आयत को लेकर। एक बार हम आयत क्रमागत परिवर्तन में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आयत का सवाल अलग बनता है। एक आयत की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक। देखो पांच सवाल का एक पैटर्न हम बताते हैं। पहले आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, एक एक सवाल लेकर के हम 5 सवाल आपको कराते हैं और पांचों सवालों में एक बार बेसिक बताते हैं, ट्रिक से बताते हैं, फिर आपको एक एक ट्रिक का प्रयोग करना है। 5 तरह के सवाल की बात सारी खत्म। अब इनके आय ऊंचाई आय पर ही क्यों सवाल डाले? क्योंकि तुलना करने की यही शोभा है, मानवाड़ है, इसलिए किताबों में से सवाल पाए जाते हैं। तुलना तो हम हर एक वस्तु को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन प्रकारों का स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी हम आपको बताते हैं कि इन्हीं 5 नामों से आपका एक सवाल बनेगा, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में। ये आना ही आना है। अभी आने वाली परीक्षाओं में एमडीएस में इसका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इसका क्वेश्चन का स्थान भी सिद्ध रहता है। तो देखते हैं हम लोग पहले सवाल। जैसे कह दिया जाए
आयु, अजय की आयु विजय की आयु से, अजय की आयु विजय की आयु से, अजय की आयु विजय की आयु से 25% अधिक है। अजय की आयु विजय की आयु से 25% अधिक है। तो बताइए विजय की, तो बताइए विजय की आयु अजय की आयु से, तो बताइए विजय की आयु अजय की आयु से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल। अजय की आयु विजय की आयु से 25% अधिक है। तो बताइए विजय की आयु अजय की आयु से कितने प्रतिशत कम है। देखो सवाल को बेसिक तरीके से देखने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा हम आपको दो पैटर्न बताते हैं, आपको जो सा अच्छा लगे उसी से सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों कैंडिडेटों के नाम लिख लेते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों कैंडिडेटों के नाम लिख लेते हैं, एक तरफ अजय और एक तरफ विजय। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर हमारी पहली लाइन में जिसकी कंपैरिजन कम या ज्यादा बताई जा रही है और जिसके अकॉर्डिंग बताई जा रही है उस राशि को हमेशा 100 मान लेंगे। तो देखो अजय की आयु विजय की आयु से 25% अधिक है। अजय की आयु विजय की आयु से, आयु अधिक या कम है अजय की वो अलग बात, लेकिन है किससे, विजय से। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए, सबसे पहले हमारा काम है हम उसी को 100 मान लेते हैं। जिससे तुलना की जाए उसी को 100 मान लेते हैं। हमने एक तरफ नाम लिखा सर्वप्रथम अजय और विजय, और जिससे तुलना की जाए उसका लिखा 100। अब 100 एक राशि परसेंटेज में ऐसी होती है जिस पे हम सीधा बढ़ सकते हैं और सीधा घट सकते हैं। तो देखो लैंग्वेज के अनुसार यहाँ पर रहेंगे कि अजय की आयु जो है विजय की आयु से 25% अधिक है। तो ये देखो 100 पे सीधा बढ़ गए, इसका मतलब हो गया विजय 100 साल के हैं तो अजय 125 साल के हैं। और क्वेश्चन देखो उल्टा बनता है। तो आप बताइए विजय की आयु अजय की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो आप लोग ये सरल तरीका है, आप लोग खुद निकालो। अब जब विजय 100 के हैं अजय 125 के हैं तो कोई ये पुटअप कर दे तो अजय से विजय कितने कम हैं। तो अब कम कितने हैं 25। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, तो मोटी मोटी बातें जिससे हम गणना करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, बटे में हमेशा वही आता है। और यही बातें किताबें नहीं बोला करती, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे और भी आपके दोस्तों का पढ़ के भला हो सके। देखिए फिर से सुनिएगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं एक तरफ अजय लिखूंगा, दूसरे तरफ विजय। अब जैसे और कोई नाम लिख जाए तो वही दोनों नाम लिखेंगे। हमारी बात मुद्दे की है कि सबसे पहले हम 100 उसको मान लेते हैं जिससे पहले कंपैरिजन की गई। अजय की आयु विजय की आयु से 25% अधिक है। किससे अधिक है, विजय से। तो विजय को माना 100 और अजय को अगर अधिक कह दिया तो 100 पे बढ़ जाते हैं, कम कह दिया तो 100 से घट जाते हैं। दो बातें याद रखनी है। फिर क्वेश्चन उल्टा पुटअप करता है तो बताइए विजय की आयु अजय की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो विजय की आयु जो है, विजय की आयु की 100 अजय की 125, तो अजय से 25 कम है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और अब हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं बटे में उसी का मान आएगा। काटा पेड़ी आंसर, कोई सूत्र नहीं, कोई फंडा नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल बहुत आसानी से बनेगा। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100 और बराबर का आंसर हो गया 20%। ये देखो अब इसी को सवाल लगाने का एक तो ये पैटर्न रहा, पुराना पैटर्न हम बता नहीं रहे। दूसरा पैटर्न आपको ये बताएं, अगर ये अच्छा लगे तो ये वाला लगाएं, एक और चलता है।
प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर सीधा सीधा सूत्र बनता है 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x। तो देखो जहां पर जो x है वो परसेंटेज में दी गई वृद्धि या कमी और देखो अगर वृद्धि कह दिया जाए तो बटे में प्लस चिन्ह लेंगे, कमी कह दिया जाए तो बटे में माइनस चिन्ह लेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। कहाँ से लेंगे, किताब में नहीं बोला करती। हम प्लस चिन्ह कब लेंगे, माइनस चिन्ह कब लेंगे, पहली लाइन में जो सी बात कह दी जाए, अधिक है तो प्लस चिन्ह, कम है तो माइनस चिन्ह। देखो एक लाइन में आंसर 100 मल्टीपल 25 और अधिक कह दिया तो बटे 125, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100। ये देखो 20% आंसर। दो आपको हमने तरीके बताए। ये वाला अच्छा लगे, ये विदाउट सूत्र है, सीधा सीधा कंपैरिजन करना सीखो, आंसर कैलकुलेशन करना है। इस वाले में एक ही लाइन में आंसर रखने का तरीका है। कैसे, वृद्धि का है तो वृद्धि, कमी का है तो कमी लिख लीजिए, चाहे ना लिखिए, बराबर का ये सूत्र याद रखिए 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x। अब प्लस माइनस का x बताने वाली बात यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पर x परसेंटेज में दी गई वृद्धि या कमी होगी, लेकिन वो कौन वाली होगी, जो पहली लाइन में दी जाए। पहली वाली लाइन में 25% अधिक कह दिया तो बटे में प्लस चिन्ह, और अगर यही कमी कह दिया जाता तो बटे में माइनस का चिन्ह आता, और हम उसी के आधार पर सवाल को सॉल्व कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी हमारा आंसर। ये बात हम एक बार फिर से कहेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ज्यादा सवाल है, ये परसेंटेज का बहुत आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी हम इसी का दूसरा सवाल लिखते हैं, हमसे पहले लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने 5 टॉपिक लिखे थे, तो ये आज के सवाल हो गए। हम नाम बदलते चले जाएंगे 5 सवाल करा करके। देखिए दूसरे सवाल में आपको दिखाते हैं। अब स्टूडेंट बैठ करके ऊंचाई की तुलना करते हैं। तो देखो गीता की ऊंचाई संगीता की ऊंचाई से 20% अधिक है। गीता की ऊंचाई संगीता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो आप बताइए गीता की ऊंचाई संगीता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो आप बताइए संगीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। गीता की ऊंचाई संगीता की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो आप बताइए संगीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखो सबसे पहला सवाल आप फटाफट बना दीजिए। हमने ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक तरफ रखेंगे गीता और एक तरफ संगीता। संगीता को जिससे कंपैरिजन की जाए फटाफट 100 मान लिया, और वृद्धि कह दी जाए अधिक कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह, कमी कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह, अर्थात अगर अधिक कह दिया जाए तो 100 पे बढ़ जाते हैं, कम कह दिया जाए तो 100 से घट जाते हैं। गीता की ऊंचाई संगीता की ऊंचाई से 20% अधिक है, ये देखो तुरंत 120। कहने का मतलब आप चाहे मात्रा के क्रम में ले लीजिए, संगीता अगर 100
100 मीटर की है तो गीता 120 मीटर की है। संगीता अगर 100 सेंटीमीटर की है तो गीता 120 सेंटीमीटर की है। अब यहीं से कंपेरिजन उल्टा कर दीजिए। संगीता कितना कम है 20, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। अब कल्पना या गणना किससे करनी है, संगीता की ऊंचाई गीता की ऊंचाई से, तो बटे में गीता 20 छक्का 120, 100 बटे 6 को लिख सकते हैं 50 बटा 3 और 50 बटे 3 को लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3% आंसर। इसी को देखते हैं एक बार और, दूसरे रूल में हमने बताया था, आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x है। तो इस बात को यहाँ पर देखेंगे जब क्वेश्चन में पहली लाइन में अगर अधिक या वृद्धि कह दी जाए तो प्लस चिन्ह और अगर कमी कह दी जाए तो माइनस चिन्ह, तो बटे में 120। यहाँ पर हो जाएगा 20 छक्का 120 और 100 बटे 6 को हम लिख सकते हैं 50 बटा 3 और 50 बटे 3 को लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छे सवाल हैं। किताब वालों को जब किसी के नाम नहीं मिलते तो ए और बी, एक्स और वाई यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पैटर्न को पकड़िए और ढेर सारे सवालों को लगाने की कोशिश करिए। तीसरा सवाल, आय पर बताया, आयु पर बताया, ऊंचाई पर बताया। अब आप क्लास से हट करके नौकरी करने लगते हैं तो हम लोग तुलना करते हैं आय पर, इनकम पर। तो तीसरे सवाल में इनकम आती है। देखो नाम ले लेते हैं यहाँ पर, शिवम की आय, शिवम की आय कृष्णा की आय से, शिवम की आय कृष्णा की आय से 20% कम है। ये देखो आप कंपेयर किया एक सवाल, शिवम की आय कृष्णा की आय से 20% कम है, तो आप बताइए, तो आप बताइए कृष्णा की आय, तो आप बताइए कृष्णा की आय शिवम की आय से, शिवम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। शिवम की आय कृष्णा की आय से 20% कम है, तो आप बताइए कृष्णा की आय शिवम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर नाम ले लिए हमने, तो आप फटाफट एक ही काम है क्या, दोनों कैंडिडेटों के नाम लिख लो, एक तरफ शिवम और एक तरफ कृष्णा। जिससे कंपैरिजन किया गया उसको हमेशा तुरंत मन में 100 मान लिया, अधिक कह दिया जाए तो 100 पे बढ़ जाते हैं, कम कह दिया जाए तो 100 से घट जाते हैं। तो कृष्णा की आय से शिवम की आय 20% कम है, तो ये देखो 100 से 20 गया 80। फिर क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता है, आपको बताना है कृष्णा की आय शिवम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो शिवम की आय से कृष्णा की आय कितना अधिक लग रही, 20। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना शिवम से हो रही है, तो बटे में आएंगे शिवम, शिवम का मान 80, 20 चौको 80, 25 चौको 100, आंसर हो गया 25% आंसर। अब इसी को अगर ऐसे देखना होता तो देखो यहाँ पर हो जाता 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x, 100 गुणित का 20। अब यहाँ कम कह दिया, क्या कह दिया, कम, कम कह दिया, तो हम बटे में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो 100 में से गए 30 और 100 में से 20 गए 80, 20 चौको 80, 25 चौको 100 बराबर का 25%
आंसर। तीनों सवालों को बहुत शानदार तरीके से सीखें, चाहे तो इस वाले पैटर्न से लगाएं चाहे इस वाले पैटर्न से लगाएं, दोनों पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। चौथे सवाल पे हम चलते हैं और चौथे सवाल में थोड़ा रूप चेंज होगा, पांचों सवाल पढ़ने होंगे हमें, साथ में बने रहिए। देखिए चौथा सवाल, चौथे सवाल में लिखवाया था हमने गृहिणी, तो ये सवाल है और अच्छा सवाल भी माना जाता है, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे कभी कभी किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो हम दो चीजों का प्रभाव करते हैं। किसी वस्तु के दाम में अगर वृद्धि हो गई, जैसे फलों के दाम में वृद्धि कर दी जाए तो हमें फल कम खाने चाहिए, जिससे हमारा खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। और अगर हमारे फलों के दाम सस्ते हो जाएं तो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए कि हमें कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ की अति बुरी है। इस बात को ध्यान रखते पहले सवाल को सीखते हैं, देखते हैं कैसे। चीनी के दामों में 25% की वृद्धि कर दी गई। चीनी के दामों में 25% की वृद्धि कर दी गई तो कोई गृहिणी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे, तो कोई गृहिणी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो यहाँ पर हम आपको तीन बातें सिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ किताब वाले लिखेंगे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े और सवाल को यहीं से मेंटेन कर देते हैं, कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च पूर्ववत रहे। तो भाषा शैली सुनकर के हमें घबराना नहीं है, एक ही मतलब है, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब है खर्च पूर्ववत रहे। और अगर ये भाषा लिख के आ जाए खर्च पूर्ववत रहे तो उसका भी मतलब वही हुआ। कभी कभी ये भी लिख के आ जाता है जिकर दें चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे का भी मतलब है कि पहले जैसा ही रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो सवाल में पहली पकड़ तो ये है कि सवाल इसी पैटर्न पे लगेगा, बराबर के 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x, क्योंकि एक बार वृद्धि एक बार कमी। अगर दो चीजें विरोधाभास होकर आ रही हैं तो हमेशा इस सूत्र का प्रयोग होगा 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x। तुलना वाले तीन सवालों में ये पैटर्न हमने बताया 100 वाला। अब यहाँ पर 100 वाला पैटर्न नहीं लगेगा, लेकिन 100 वाला पैटर्न लगाओगे तो एक टॉपिक बनेगा तो लेंथी होगा। आपको पहले इसी पैटर्न पे बताते हैं। देखो सवाल इसमें भी कह दिया गया, तो आप तुरंत लिखिए 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस का x। वृद्धि कितने की हो गई चीनी के दामों में? 25 की, तो 100 गुणित के 25, और पहले वृद्धि कहा है तो प्लस चिन्ह, तो 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, तो 20% आंसर। हमें चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए? तो प्रतिशत कमी बराबर हो गया 20%। अगर हम 20% कम कर देंगे तो हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप पर ऐसे चीज कोई महंगी हो गई और आप खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपका चीज पहले खत्म हो जाएगी, आपको लेने और जाना पड़ेगा, तो आपके महीने भर का खर्च बदल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए तो देखो एक बात बताने का प्रयास करते हैं। इसको अगर ऐसे देखा जाए तो मूल्य गुणित मात्रा बराबर के खर्च,
अगर हम कहें 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपया है तो 5 किलो लेके आना है, तो मूल्य गुणित मात्रा बराबर खर्च का मतलब है 8.40। 5 किलो आलू लेके तुम्हें आना है तो 40 रुपया देने होंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए हमारा मूल्य 100 रुपया है किलो चीनी का, और मात्रा भी हमें मान लो 100 किलोग्राम हमारी मात्रा हो गई 100 किलोग्राम, और ये हो गया 100 रुपया प्रति किलोग्राम। अब बोलो खर्च कितना है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। अब मूल्य गुणित मात्रा बराबर के खर्च 100 रुपया किलोग्राम, मात्रा 100 रुपया किलोग्राम हमारा मूल्य है, चीनी हमें 100 किलोग्राम लानी है तो हमें 10,000 रुपया देने पड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी के दामों में 25% की वृद्धि कर दी गई। ये देखिए 25% की वृद्धि कर दी गई, 100 पे हम सीधा घट बढ़ जाते हैं तो 125। अब 125 किलो रुपए चीनी हो गई, 125 रुपए किलो। जो चीनी पहले 1 किलो 100 की आती थी अब वो 125 की आएगी, और मात्रा में हम कितने की कमी कर रहे हैं तो मात्रा उतनी आएगी नहीं, तो इसको अभी हमने मान लिया x। और हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है शर्त के अनुसार खर्च बिल्कुल ना बदले, खर्च जो 10,000 पहले था वो खर्च अभी भी 10,000 ही रहे। तो यहाँ से देखो मैथमेटिक्स का रूल कहता है किसी भी मैथमेटिक्स के सूत्र में अगर जितने घटक हैं तो उतने तरह के सवाल निकलेंगे। तो मूल्य गुणित मात्रा बराबर खर्च में अगर कोई दो राशियां दे दी जाए तो तीसरी राशि को हम बड़े प्रेम पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से पक्षांतर विधि का नियम लगा करके x बराबर का 10,000 बटे ये भाग विधि में चला जाएगा 125, तो 125 अट्ठे होते हैं 1000, तो x बराबर का मान आ गया 80। x बराबर 80। अभी ये आंसर नहीं है तो अब आपको ये पता चला पहले 100 रुपया किलोग्राम चीनी थी, अब 1 किलो हम 100 किलोग्राम लेते थे तब 10,000 रुपए खर्च होते थे। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, 10,000 रुपया लेकर के फिर से हम गए, हमें चीनी के दाम 125 रुपए किलोग्राम हो गए, तो चीनी x की जगह मान हम कितनी लेकर के आएंगे? 80 किलोग्राम। अब आंसर तुम्हें ये ज्ञात करना है तुमने कमी कितने की कर ली? पहले चीनी मिलती थी 100 किलोग्राम, अब मिलती है 80 किलोग्राम। इन दोनों का अंतर 20, तो गणना 100 पर हो रही है तो 20% आंसर। ये एक सिद्धांतिक पैटर्न है, यहाँ से ये क्लियर होता है कि सवाल वाकई में क्या कह रहा था। और सवाल एग्जाम में लगाने के लिए आप सीधा सीधा इस सूत्र का प्रयोग करिए और आंसर को लगा दीजिए। सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, चाय के दामों में, फलों के दामों में, अरहर की दाल के दामों में, पेट्रोल के दामों में। आप किताब को पढ़िए, लगाते रहिए। चीनी के दामों में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो कोई गृहिणी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इस सवाल में एक देखो मजाक बनता है। मजाक की बात ये है अगर दामों में वृद्धि कर दी गई तो खपत हमें कम कर देनी चाहिए, और अगर चीनी के दामों में कमी हो जाए तो हमें खपत को बढ़ा देना चाहिए। सवाल उल्टा बनेगा। तो इसी में अर्थव्यवस्था को देखते हुए इकोनॉमिक्स के अनुसार एक सवाल निकल के आता है, हंसी मजाक का सवाल है कि ऐसे सवालों में नमक प्रोडक्ट पे कभी सवाल नहीं बनता। नमक प्रोडक्ट पे सवाल क्यों नहीं बनता? इसका पैटर्न ये है, चीनी सस्ती हो गई ज्यादा खाओ, फल सस्ते हो गए ज्यादा खाओ, महंगे हो गए कम खाओ। नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है, नमक चाहे सस्ता हो जाए चाहे महंगा, नमक चाहे सस्ता हो जाए चाहे महंगा, अगर सब्जी में स्वाद के अनुसार जो डाला जाता है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच डलेगा। चाहे आप 100 रुपये किलो वाली पनीर लेके आओ, अब कोई कहे कि नमक सस्ता है तो इसमें ज़्यादा डालो, ज़्यादा खाओ, तो नमक डालने से इस सब्जी की भी बेकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब्जी में जो नमक है वो स्थिरता दिखाता है। नमक चाहे 100 रुपया किलो मिले, चाहे नमक 1 रुपया किलो मिले, चाहे फ्री में मिले, नमक फ्री में कभी मिलता नहीं है तो मिलना लेना भी चाहिए, लेकिन नमक की स्थिरता रहती है। नमक पर इस प्रोडक्ट पे ये सवाल नहीं बन पाता। हम नमक को स्थिरता से खाते हैं, ना चाहे नमक महंगा हो जाए तब भी 1 चम्मच, तो चाहे नमक सस्ता हो तब भी 1 चम्मच। किसी के मुंह से आज तक ये नहीं सुना होगा कि नमक अब सस्ता हो गया तो मुद्दा भर भर के खाओ, अब नमक हमारा महंगा हो गया तो कम खाओ। बाकी सब वस्तुओं पर यही अलाउ होगा, कोई चीज अगर सस्ती हो गई तो ज्यादा खाओ, महंगी हो गई तो कम खाओ। ये हमारा चौथा सवाल हो गया गृहिणी पर। सवाल और आप ढूंढ के लगाते रहिए। 5वां सवाल लास्ट को के लिए चलते हैं हम आपको आयत पर। सवाल एक बार फिर से इस पे आयत पे बनेगा। 2 के बीच तुलना में लास्ट क्वेश्चन है
और इतने क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दिए इनको आप ध्यान में रखना। ये हम आपको 90% 99% गारंटी कहते हैं कि आप इतने टॉपिक पढ़ लेंगे, आपका सवाल 100% एक आता है। लास्ट सवाल देखते हैं आयत का। कह दिया जाए एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए इसमें भी आप वही सूत्र लगा दीजिए फटाफट, बराबर के 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस का माइनस x। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी है, ये प्रतिशत कमी है। तो x का मान कितना दिया, 10% की वृद्धि। ये देखो 100 गुणित का 10 बटा 110। 110 क्यों हो गया, क्योंकि पहली लाइन में कहा गया वृद्धि, अगर कमी कह दिया जाता तो 90। यहाँ पर बस काटा पानी कर दीजिए फटाफट, ये आंसर हो जाएगा 100 बटे 11। 11 ना 99, 9 सही 1/11% आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से देखिए एक सवाल और। एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई तो आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए जिससे आयत का क्षेत्रफल, जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए वृद्धि करना है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर लिख करके आप तुरंत सूत्र को लगा दीजिए, 100 मल्टीपल x अपॉन 100 प्लस माइनस x। 100 मल्टीपल कमी कहा तो 10, 100 में से 10 गया 90। एक बिंदी से बिंदी काट दी, 100 बटे 9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9% आंसर। आप इन 6 सवालों के आधार पर चार्ल्स राइटर के सवाल की किताबों को लगाइए। आपके सवाल हंसते हंसते बनते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।